नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। आज हम एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि प्रोफेसर राजेश बैस जी हैं और नीलोखेड़ी की जनता के अंदर उनका जिस तरीके का स्नेह और प्रेम है, राजनीति के साथ साथ वो समाज सेवा में भी जुड़े रहे हैं। जीवन भर उन्होंने जो है समाज की सेवा में जिस तरीके से खुद को समर्पित किया है, आज हम उनसे बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं जो राजेश बैस जी का नीलोखेड़ी के अंदर एक विधानसभा भी चुनाव हुए, वहाँ पर जो दर्द झलकता है, आज हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे कि राजेश बैस जी कहाँ पर जो है चूक कर गए और कांग्रेस पार्टी से उनको क्यों टिकट नहीं मिला। राजेश बैस जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि नीलोखेड़ी की जनता आपसे बहुत प्यार करती थी और उसके बाद में लोगों को ये उम्मीद थी कि आप जो है नीलोखेड़ी से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो ये दर्द आपका कहाँ रह गया और क्यों रह गया? देखिए, नीलोखेड़ी जनता प्यार करती नहीं थी, करती है, अभी करती है। और मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और राजनीति में आने का एक ही लक्ष्य था कि भाई हमें अपने समाज के साथ साथ समाज में उन निचले तबकों की सेवा करना है जहाँ तक सरकार की नीतियाँ नहीं पहुँचती। तो इस सोच को लेकर हम राजनीति में आए थे और मैंने 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ा जी। उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी में आया और कांग्रेस पार्टी में हमने हुड्डा जी के साथ बड़ा काम किया और मुझे विश्वास दिलाया गया कि भाई हम आपको, अब वाल्मीकि समाज में मैं बड़े नीचे से उठ के आया, PhD हूँ और दिन रात मेहनत करता हूँ। मैंने नीलोखेड़ी विधानसभा का कोई गांव नहीं छोड़ा जी, जहाँ पर मैंने कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं किया हो। लोगों ने बड़ा प्रेम दिया और पार्टी ने कहा कि हम इस बार जो है टिकट मेरिट पर देंगे। वाल्मीकि समाज जो कि करीब 7.5% है जी, 90 के 90 हलकों में 10,000 से लेकर 20,000 तक वाल्मीकि समाज की वोट है जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन बावजूद उसके एक भी टिकट नहीं दिया गया और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब आप एक ऐसे समाज को जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी की लीड की रहा है, पूरे देश में वाल्मीकि समाज है और वाल्मीकि समाज एक ऐसा सच्चा समाज है जिसने मुगल काल में सफाई का काम करना उचित समझा, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा, हिंदू धर्म में रहे। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस समाज की उपेक्षा की और इसकी वफादारी को नहीं समझा। भाई जब वाल्मीकि समाज के हम जैसे शिक्षित व्यक्ति को आप प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर आपसे क्या उम्मीद करें, किसको प्रमोट करेंगे आप लोग? तो ये भी खामियां रही, इन्होंने वाल्मीकि समाज को वोट नहीं दिया और वाल्मीकि समाज ने इस बार बीजेपी को बहुत बड़ा शेयर जो है, मैं समझता हूँ कि 80% जो वोट है इस बार वाल्मीकि समाज ने बीजेपी को दिया। कांग्रेस से नाराज होकर के वाल्मीकि समाज जो है वो बीजेपी की तरफ चला गया। बिल्कुल। तो अगर ये सर्वे के आधार पर टिकट देना चाहते तो यहाँ से नंबर 1 में सर्वे में था, चाहे वो सुनील कानूगोलो का सर्वे हो, चाहे वो दैनिक भास्कर का सर्वे हो, चाहे वो जनता का सर्वे हो, हर सर्वे में मैं सबसे ऊपर था। बावजूद उसके मुझे दरकिनार किया गया, तो उसकी जांच होनी चाहिए। दोषी लोगों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को उनको सजा सुनानी चाहिए। मैं माननीय राहुल गांधी से प्रार्थना करता हूँ कि वो कांग्रेस को बचाने के लिए आगे आए, इस प्रदेश से कांग्रेस को बचाए और जिन दोषी लोगों ने हमारे जैसे जो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जो मेरिट में थे, उनको किन लोगों ने काटा, क्यों हमारी टिकट कटी, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके लिए कमेटी बिठानी चाहिए। 16 टिकटें दी आपने सीटिंग कैटिंग में जी, 16 लोग आ रहे सबको सीटिंग कैटिंग क्यों किया गया भाई? जब बीजेपी ने अपने 20 लोगों की टिकट काट दी विधायकों की, तो आपने किसके प्रेशर में आकर ये सीटिंग कैटिंग का फार्मूला बनाया? जिन्होंने सीटिंग कैटिंग के लिए प्रेशर बनाया पार्टी को, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको पार्टी से बाहर करना चाहिए। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जाति भेदभाव का भी दौर चला है उसमें जो है? बिल्कुल चला है जी, स्पष्ट रूप से चला है। जातीय भेदभाव किया गया वाल्मीकि समाज के साथ, पूरा वाल्मीकि समाज की उपेक्षा की गई पूरी तरह से उपेक्षा की गई। एक जाति विशेष के लोग लगातार 25 साल से यहाँ पर अध्यक्ष बन रहे हैं। क्यों भाई? दलित में और भी जातियाँ हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आज जो सरकार नहीं आई है ये अपने गलत नीतियों के कारण कांग्रेस सरकार का ना आने का कारण सबसे बड़ा यही है कि जाति भेदभाव को लेकर के जो राजनीति की गई, वहीं पर वो मार खाई गई, घोर उपेक्षा की गई। आप देखिए करनाल जिला में एक भी बैकवर्ड को टिकट नहीं दिया, एक भी वाल्मीकि समाज को टिकट नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें देख रहे हैं आप। पूरे हरियाणा में हमारे कोई
अगर सिटिंग कैटेगरी को छोड़ दे तो पूरे हरियाणा में वाल्मीकि समाज को एक भी टिकट नहीं दिया गया। अच्छा राजेश भाई जी, आप सबसे शिक्षित थे, सबसे दमदार भी थे और राजनीति के आप एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं और समाज में जिस तरीके की आपकी पहचान थी, तो और जबकि एक वादा भी किया गया था आपके साथ में कि टिकट आपको मिलेगी, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ का प्रयास भी कर रहे थे और हर घर तक हर जन तक गए, तो कहीं ना कहीं आपके मन को जब टिकट नहीं मिली तो वो मन को ठेस नहीं पहुँची? बिल्कुल, देखिए ठेस पहुँचती है। मैं तो माननीय राहुल गांधी जी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, माननीय सोनिया गांधी से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो कांग्रेस को बचाए, नहीं तो कांग्रेस भी गुजरात बन जाएगा और ये हरियाणा गुजरात बन जाएगा और यहाँ पर हम कांग्रेस को ढूंढते रह जाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस हाईकमान को ऐसे स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए कि जिन लोगों ने नौजवानों का हक छीना है, जिन लोगों ने टिकट का गलत वितरण किया है, जिन लोगों ने सर्वे को न मानकर पता न किस प्रभाव में टिकट आवंटन, गलत आवंटन किया है, और सिटिंग किटिंग का जो फार्मूला कौन लेकर आया, क्यों लेकर आए, जब आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी अपने 20 विधायकों का टिकट काट रही है तो हमारे 28 विधायकों को क्यों टिकट दिया गया? भाई इनकी टिकट काटनी चाहिए थी। अब 16 विधायक अरे इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी सरकार अपने कांग्रेस हाईकमान को तय करनी चाहिए कि किसने सिटिंग कैटिंग के तहत ये टिकटें गलत बांटी है, इसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव के दौर के साथ साथ अब जो बदलाव आया है, अब जो है भाजपा की सरकार भी बन चुकी है और अब नए गठन भी हो गया है, लेकिन अभी तक भी जो है कांग्रेस की तरफ से जो एक कमेटी प्रदेश की स्तर की गठित होनी चाहिए, जिले की कमेटी गठित होनी चाहिए, या विपक्ष का नेता कोई एक नया होना चाहिए बदलाव, वो ये क्यों नहीं आ रही है? कांग्रेस अभी तक क्यों नहीं सोच पा रही है इस बात को, जबकि कांग्रेस इस देश के इतिहास में सबसे पुरानी पार्टी है? देखिए ऐसे क्या कारण है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस को चाहती थी, प्रदेश की जनता चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए, लेकिन जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा बने हुए थे उन्होंने अपने किस दबाव में आकर उन्होंने गलत टिकट आवंटन किया, इसकी जांच के लिए कमेटी बिठानी चाहिए। अब नीलोखेड़ी से बात करें तो नीलोखेड़ी से एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिस व्यक्ति ने टिकट के लिए आवेदन नहीं किया। अरे सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे जिसने टिकट के लिए आवेदन नहीं किया, तो इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी पार्टी के लिए कि पार्टी की टिकट नहीं मांग रहा है, ऊपर से कह रहा है कि मुझे कौन हाईकमान, क्या होता है हाईकमान, मैं क्या समझूँ हाईकमान को देने और टिकट दे दे। तो मैं चाहता हूँ कि नीलोखेड़ी की टिकट एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कांग्रेस पार्टी को ठेंगा दिखाया, जिसने कांग्रेस हाईकमान को गाड़ियाँ निकाली, उस व्यक्ति को टिकट किसने दी और क्यों दी और किस दबाव में दी, किस लालच में दी, इसकी जाँच होनी चाहिए। इसकी जाँच होनी चाहिए। किस प्रलोभन ने आप में टिकट दी है, ऐसे व्यक्ति से पूछना चाहिए पार्टी को, क्यों मैं ये टिकट क्यों दी? जिस व्यक्ति ने कांग्रेस में ज्वाइन नहीं की, जिस पार्टी ने कांग्रेस में आवेदन नहीं किया, 88 लोगों ने आवेदन किया, क्या 88 लोगों में कांग्रेस पार्टी को एक भी लायक उम्मीदवार नहीं मिला? अच्छा, अगर कांग्रेस पार्टी जैसे अब विधानसभा चुनाव होगा, अगर नई तरीके से अगर कमेटी गठित करती है और आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई महत्वपूर्ण पद अगर मिलता है, प्रदेश स्तर पर जो मिलता है, अगर क्योंकि आप पिछड़े दलित वर्ग से भी जुड़े हुए हैं और समाज में जिस तरीके की पहचान है, तो क्या आप उस दायित्व को अगर निभाने का प्रयास करेंगे? अगर कांग्रेस पार्टी आपको जो है एक प्रदेश का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का अगर पद देने का अगर प्रयास करे तो? राजेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ पार्टी हाईकमान को, कांग्रेस हाईकमान को, खासतौर से राहुल गांधी जी को जी, इस समय मेरे पिताजी सफाई कर्मचारी थे और मैं PhD हूँ। 17 साल मैंने एज ए प्रोफेसर काम किया यूनिवर्सिटी में, 24 किताबें छप चुकी है, 18 रिसर्च पेपर है और वाल्मीकि समाज के लिए पूरे हरियाणा में जितना काम मैंने किया किसने नहीं किया। बावजूद उसके कि मुझे दूर रखा गया, मेरे जैसे व्यक्ति को टिकट नहीं दी गई, तो कांग्रेस पार्टी किस वाल्मीकि समाज का भला करेगी? जी, तो ये सोचना पड़ता है किसके दबाव में वाल्मीकि समाज की अपेक्षा की और वो कौन लोग हैं जिन्होंने वाल्मीकि समाज की अपेक्षा की। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यदि अगर वाल्मीकि समाज को अगर यहाँ पर अगर बहुत बड़ी प्रदेश स्तर पर अगर जिम्मेदारी देने का काम करती है, तो क्या आप उसका नेतृत्व करने में बिल्कुल सक्षम है? बिल्कुल सक्षम है। मैं तो PCC डेलीगेट भी रहा, हरियाणा लोकसभा का मेंबर भी रहा और मैं अभी डिविजनल कोऑर्डिनेटर भी हूँ लोकसभा का करनाल का जी।
और पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा कांग्रेस पार्टी का, एससी सेल का। तो हमने सभी जिम्मेदार रहे। मेरी तो बल्कि प्रार्थना है कि भाई दलितों में आपने एक ही जाति को दलित माना, भाई आपने जो दूसरी जातियाँ हैं, वाल्मीकि समाज जो है उनको भी कभी प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए आप, उनको क्यों बनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष? वाल्मीकि समाज को प्रदेश अध्यक्ष बनाइए। आपने आज तक वाल्मीकि समाज का एक भी व्यक्ति लोकसभा में, राज्यसभा नहीं भेजा, आपने कभी अध्यक्ष नहीं बनाया, क्यों भाई? वाल्मीकि समाज क्या सक्षम नहीं है? तो मैं तो कहता हूँ कि उन लोगों की जांच होनी चाहिए जिन्होंने वाल्मीकि समाज से नफरत जिनको, यानी कि राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और जो है और भी जितने भी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर ये सब मिल करके अगर आप वो जिम्मेदारी का दायित्व अगर निभाने का प्रयास कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप उस दायित्व को पूरी तरीके से निभाएंगे। एक नया जो दौर आएगा, एक नई कमेटी बनेगी। तो कांग्रेस पार्टी जो बड़ी गलती की, जो यहाँ के सर्वे सर्वा बने घूमते थे कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के, उन्होंने पता क्या गलती की है? वो उसी पुरानी विचारधारा में लगे रहे। आज वो यूथ को नहीं पहचानते। अरे युवा क्या चाहता है वो देखिए ना जी। आपने अपने आसपास एक ऐसा माहौल तैयार कर लिया, जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद। आपने नौजवानों को प्रमोट नहीं किया। आपने हमारे जैसे नौजवान, अरे कम से कम आप 50% नहीं चल देते। रायपुर अधिवेशन था, मैं उसमें गया होता है एज ए डेलीगेट। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि हम 50% नौजवानों को टिकट देंगे, नए चेहरे को आगे लाएंगे। क्यों भाई? आपने वो पुराने चेहरे आगे ले आए। मैं तो कहता हूँ कि इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। जिन्होंने 50% जो कहा था कि हम नौजवानों को टिकट देंगे, टिकट नहीं दिया, पढ़े लिखों को आगे प्रमोट करेंगे, अति दलितों को टिकट देंगे। क्यों भाई? अति दलितों को 2 टिकट क्यों दिया आपने? वो भी विधायकों को टिकट दिए जो ऑलरेडी विधायक थे सिटिंग कैटेगरी के तहत। तो मुझे लगता है कि इनको वाल्मीकि समाज पसंद नहीं है। जी एक चीज़ और भी आ रही है, क्योंकि जनता से जब हम कुछ चीज़ें पूछते हैं, जनता की, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं और काफ़ी राजनीतिक में आपकी एक विचारधारा भी बहुत अच्छी है। जब प्रारंभ में जिस समय चुनाव हुए थे और जब रिजल्ट आ रहा था तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो सारे टीवी के चैनल में, सर्वे में, सब जगह जो है वो कांग्रेस को जीतता हुआ दिखा रहे थे। और शुरू के अंदर जो है जितने भी रिजल्ट आ रहे थे वो जीत आ रही थी, लेकिन लास्ट में वो क्या होता है कि वो कांग्रेस हार में आ जाती है। तो ऐसे कहाँ समीकरण बिगड़े? थोड़ा सा कुछ बताने का प्रयास करेंगे। कहाँ कहीं मशीनों का दोष रहे या प्रशासन का रहा? बिल्कुल राजेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि तमाम सर्वे और पूरी प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को लाना चाहती थी। इसमें कोई दो संशय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आ रही थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर गलत टिकट आवंटन और प्रचार की जिम्मेदारी कुछ लोगों ने खुद उठा ली। ये तमाम ऐसी चीज़ें थी कि जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को, जो 36 बिरादरी के जो लोग थे, उनको प्रचार से दूर रखा और एक जाति विशेष के लोगों ने पार्टी पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से ये फजीयत हुई। अगर ऐसे ना होता, अगर सभी को लेकर चलते, 36 बिरादरी के जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, अगर 36 बिरादरी के लोग प्रचार में अहम भूमिका निभाते, कभी किसी को फ़ोन नहीं किया, कभी किसी मीटिंग नहीं ली, तो इसके जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। तो बैल साहब, राजेश जी, क्या इसका अब असर जो है, जो और भी राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है, क्या वहाँ भी इसका फर्क पड़ेगा कुछ? देखिए, तमाम जो महाराष्ट्र के ले लीजिए, चुनाव होते हैं, जो महाराष्ट्र के अलग मुद्दे हैं और हरियाणा के अलग मुद्दे, लेकिन आसपास में प्रभाव पड़ता ही है। जो पड़ोसी राज्य होते हैं वहाँ प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है, निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक बात है कि राहुल गांधी जितनी मेहनत कर रहे हैं और वो, लेकिन उनको मेरी ये परामर्श है कि कमान जो है अपने हाथ में लेकर ऐसे लोगों को देनी चाहिए जो कांग्रेस को चाहते हैं, ना कि गुटबाजी को चाहते हैं। गुटबाजी को ख़त्म करने के लिए उनको प्रयास करना चाहिए। अगर इस तरह से गुटबाजी रहेगी तो ये खत्म हो जाएगी कांग्रेस की वजह से। तो गुटबाजी हरियाणा में कैसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुटबाजी जो है वो हरियाणा में देखी जाती है, कि ये गुटबाजी कैसे खत्म हो सकती है, तो बताना है। कांग्रेस हाईकमान अपना ऐसे लोगों को संगठन में लाए जो किसी भी गुट से ना हो, जो कांग्रेस से हो, एक ही गुट हो कांग्रेस, यानी कि एक ही गुट हो और वो उसी चीज़ को लेकर कांग्रेस का गुट हो और कांग्रेस हाईकमान को फॉलो करे। और जो कांग्रेस हाईकमान को फॉलो ना करके गुट में जाना चाहते हैं उनको बाहर निकालें, उनको बाहर रास्ता दिखाए।
जब और देखना लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे। जब कांग्रेस आपने एक ही गुट वाली बात करी है और जो है तो ऐसे लोगों को ना लाया जाए जो उनको चुनाव से कोई मतलब ना हो और जो सिर्फ पार्टी के लिए काम करें, और ये चीज़ भी अगर राजेंद्र जी, आज भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस को चाहने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ना नहीं चाहते। तो मेरी तो प्रार्थना यही है पार्टी हाईकमान से कि वो ऐसे लोगों को प्रमोट करे जो गुटबाजी की बजाय कांग्रेस को उठाने का काम करे, कांग्रेस को आगे ले जाने का काम करे। तो हमारी जनता को दीपावली के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? इस समय जो है एक नया हरियाणा के अंदर एक नया परिवर्तन होने जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हरियाणा की जनता को दीपावली की आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और परमपिता परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रदेश के लोग तरक्की करें, सब खुशहाल रहें, सब आगे बढ़े। और साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी निवेदन करता हूं कि आपने जो जो वादे किए हैं आप उन पर खरा उतरिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार है। आपने महिलाओं को 21 रुपये प्रति माह देने का जो वादा किया था उसको अगले महीने से आप लागू कीजिए, नहीं तो हम सड़कों पर होंगे। और कांग्रेस पार्टी हमारी जो बहनों के साथ आपने कहा है कि हम 21 रुपये देंगे, तो वो तत्काल शुरू कीजिए। देखिए, ये थे हमारे बीच में राजेश बैग जी। जो पीड़ा थी, जो इनका दर्द था, वो उन्होंने निष्पक्षता के साथ में राहुल गांधी जी से भी अनुरोध किया है कि राहुल गांधी जी हरियाणा की राजनीति में एक नए सिरे से अगर जो पार्टी के नेता हैं उनको अगर रास्ता देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, तो अवश्य ही पार्टी जो है निष्ठावान कार्यकर्ताओं को वो महत्व मिलेगा। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया सर।